ठंड और कोहरे में अलाव के पास बैठकर इस बात की चर्चा जरूर करनी चाहिए कि जनवरी फरवरी माह में बादल दिखे या वायुमंडल में नमी पड़ रही है तो हमारी फसल में माहू, चेपा और तेला का खतरा बढ़ रहा होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें नियमित अंतराल पर अपने सरसों की खेत की निगरानी करते रहनी चाहिए। वैसे ये जो कीट है ना, ये चना, मटर, धनिया, मेथी, जीरा आदि अन्य सब्जियों में भी लगते हैं, लेकिन ये फसल की अवस्था के हिसाब से 20 से 90% तक का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इनकी पहचान और निदान दोनों ही बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दरअसल किसान भाइयों, सरसों का जो माऊ होता है, चेपा होता है या मोपला होता है, ये 1 से 5 mm के नाशपाती के आकार के हरे, पीले, नारंगी और काले रंग के जो है मुलायम शरीर वाले छोटे कीट होते हैं। ये कीड़े कोमल तने पर, पत्तियों के पिछली सतह पर, फूलों पर और फलियों पर चिपककर इसका रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर मुड़ने लगती हैं, फलियां कमजोर हो जाती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। और यदि सावधानी से देखेंगे तो पत्तियों के पिछली सतह पर झुंड के रूप में चिपके हुए ये कीड़े आपको दिख जाएंगे। ये कीड़े चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे हनी ड्यू कहते हैं और ये इस पर एक काली फंगस आकर धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाती है। ये पत्तियां, कलियां और तने पूरे पे कब्जा कर लेती है और धीरे धीरे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर देती है। इस तरह से ये हमारी फसलों पर दोहरा वार करते हैं, एक तो कीट और दूसरा फंगस। और यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो पौधे के शुरुआती अवस्था में लग जाने पर ये 90% तक का नुकसान कर देते हैं और फलियां बनने के बाद भी ये जो है करीब 20% तक का नुकसान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका उपचार बहुत जरूरी है। जैविक उपायों में आप इसमें नीला पीला स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, इससे इसकी निगरानी भी होगी और कुछ हद तक इनका कंट्रोल भी होगा। आप नीम ऑयल प्रति पंप के हिसाब से 30 से 35 ml और उसमें तरल साबुन मिलाकर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये कुछ हद तक कंट्रोल भी करता है और यदि आपके खेत में कीड़े नहीं आए हैं तो ये आपके खेत में कीड़ों को आने से रोकता भी है। इसके अलावा आपको यूरिया जनित जो खाद होती हैं उनको कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और जो लेडी बीटल होता है, जो कि हमारा एक मित्र कीट है, उसकी जनसंख्या को बढ़ाने पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये हमारा जैविक नियंत्रण में आता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपके खेत में ये कीड़े दिख रहे हैं और आपके खेत में कीड़े आ गए तो आपको तुरंत इसका रासायनिक उपचार करना चाहिए जिससे आपकी फसल बच सके। तो इसके रासायनिक उपचार के लिए आप थाइमेथाक्सजाम जो एक दवा आती है मार्केट में, ये जो है आपका धानुका का अरेवा नाम से आती है और सिजेंटा का एक्ट्रा नाम से आती है। इस दवा को आपको 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेना है। इसके अलावा आपका थाइमेथाक्सजाम और लेम्डासाइलोथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, इस दवा को आपको 15 ml प्रति पंप के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है जो कि आपका 17% के आसपास की होती है, उस दवा को भी आपको 10 ml प्रति पंप के हिसाब से लेना है। ये दवा तो हो गई आपका जो तेला, चूर्दा, माहू है, इनके कंट्रोल के लिए। साथ ही इसमें जो फंगस आती है उसके कंट्रोल के लिए आप हेक्साकोनाजोल जो दवा आती है 5% के फॉर्म में आती है मार्केट में, जो कि टाटा का कंटाफ प्लस के नाम से आती है। ऊपर बताई गई जो कीटनाशक दवाइयां हैं, किसी भी एक दवा के साथ इस दवा को आपको हेक्साकोनाजोल को 30 ml प्रति पंप के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपने सरसों की फसल में कौन सी दवा का यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।